तो यार आज हम द ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन के 36वें चैप्टर को कवर करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में ज़ैंग्रेन के डंगन को छोड़ने के ऑप्शन यस को क्लिक करने के बाद वहाँ एक ग्रीन सी रोशनी आती है जो कि ज़ैंग्रेन को स्काई टावर के बाहर कर देती है। जैसे ही ज़ैंग्रेन स्काई टावर से बाहर निकलता है तो उसे कोई पीछे से पुकार रहा होता है कि बड़े भाई। ज़ैंग्रेन उसकी तरफ देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि डोरिस होती है जो कि ज़ैंग्रेन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और ज़ैंग्रेन से कहती है कि बड़े भाई आप सच में बहुत ज्यादा अच्छे हैं कि आपने यहाँ पहली बार इस मोड के तहत लेवल तक पहुँचने के लिए तमाम रास्ते लड़े हैं और आपने हर किस्म के बॉस के साथ मुकाबला किया है जो कि आज तक कोई नहीं कर सका। ज़ैंग्रेन डोरिस की तरफ देखता है और वो डोरिस से पूछता है कि डोरिस आखिर ये सब क्या हो रहा है, यहाँ आखिर चल क्या रहा है। मेरे स्काई टावर से बाहर निकलते ही मेरी बॉडी पूरी तरह से रिकवर्ड हो गई है, आखिर ये सब क्या था। तो डोरिस हंसते हुए ज़ैंग्रेन से कहती है क्योंकि इन नई सख्त लड़ाइयों से गुजरने के बाद और इन सब तमाम बॉसेस का मुकाबला करने के बाद आपका लेवल ड्रामेटिक तौर पर बढ़ गया है। इस वजह से आपकी बॉडी खुद ब खुद रिकवर्ड हो गई जैसे ही आप स्काई टावर से बाहर आए। और वो उसे कहती है कि यहाँ की मैकेनिज्म ये है कि एक बार जब आप स्काई टावर मैदाने जंग से बाहर निकलेंगे तो आप फौरी तौर पर हासिल होने वाले अखराजात को जज्ब कर लेंगे और इसी वजह से ये सब हो रहा है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और कहती है तो ऐसे ही नेक्स्ट लेवल में सब ने बड़े भाई आसमानी इनामात को टेबुलेट किया और उन्होंने इसी का इंतखाब किया। इसके बाद डोरिस ज़ैंग्रेन को उसके रिवॉर्ड्स दिखाती है और उसे कहती है तो बड़े भाई आपके लेवल की तादाद के मुताबिक आपने जो कुल मिलाकर हासिल किया है उनमें ये सब मौजूद है। नंबर 1 13,000 पॉइंट्स और इनक्रोपेबल आइटम्स, ब्लड ब्लेड रिमेन्स, शूरा स्वॉर्ड हिल्स, मैजिक स्पाइडर फैंग एंड डिकेस्ड सोल मैटर। तो ये सब आपके रिवॉर्ड के नाम है और जो जो आपने कमाया वो सब इसमें तमाम लिस्ट मौजूद है। इसके बाद ज़ैंग्रेन डोरिस से कहता है कि डोरिस इन सब चीजों के दौरान मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो ज़ैंग्रेन डोरिस से कहता है कि इन सब में शामिल होने वाली एशिया को गिराना मेरी ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन का खसूसी हिस्सा होना चाहिए और साथ ही साथ इर्तिका के मोड को चालू करना और सिर्फ इस स्काई टावर में आखिर और कितने राज आप लोगों ने छुपाए हुए हैं और आप किस किस्म के राज छुपाते हैं। तो डोरिस मुस्कुराते हुए ज़ैंग्रेन से कहती है कि बड़े भाई आप सच में एक डोरिस एआई से हद से ज्यादा तजावुज करके बात करके उसका बुरा कर रहे हैं। सिर्फ सिस्टम के अहकामात पर अमल करते हुए ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ, इससे ज्यादा मुझे सख्ती से मना है स्काई टावर की इन्फॉर्मेशन किसी को भी देना। और ये तमाम हादसा दर हकीकत सिस्टम मशीन के अंदर पहले से ही नागज़िर हकीकत में मौजूद थे, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे माफ करें क्योंकि मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं बता सकती। और सिर झुकाते हुए ज़ैंग्रेन से कहती है कि जैसा कि आप मुझसे स्काई टावर के बारे में पूछ रहे हैं। फिर वहाँ पर ज़ैंग्रेन को एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि उसे उसकी टेबुलेशन के कंप्लीट होने का बताया जाता है और उसे कंग्रेट्स किया जाता है कि वो प्लेटिनियम रैंक में प्रमोट हो चुका है। जिसे देखते हुए डोरिस ज़ैंग्रेन से कहती है कि मैं सिर्फ आपको इतना बता सकती हूँ कि इस डंकन को एक इंसान ने बनाया था। इसके बाद वहाँ 2 और नोटिफिकेशन आते हैं जिसमें कि फर्स्ट नोटिफिकेशन में ज़ैंग्रेन का नाम, उसकी जॉब और उसकी हेल्थ के बारे में बताया जाता है और दूसरे नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि वो 3 सेकंड के बाद स्काई टावर से लीव कर जाएगा। ज़ैंग्रेन वहाँ से जाने लगता है तो डोरिस पीछे से उसे कहती है कि बड़े भाई मुझे ऐसा लगता है कि टेबुलेशन तो पहले ही मुकम्मल हो चुकी है। और कहती है तो फिर बड़े भाई हम लोग फिर मिलेंगे। और डोरिस बड़े भाई को बहुत ज्यादा याद करेगी। वो खुशी से ज़ैंग्रेन को ऐसा कहते हुए अलविदा करती है। इसके बाद ज़ैंग्रेन जैसे ही स्काई टावर से बाहर निकलता है तो वो देखता है और कहता है ये तो वही एसोसिएशन है। वहाँ पर एक हॉल मौजूद होता है जिसे इर्द गिर्द से ज़ैंग्रेन अच्छे तरीके से देखता है। इसके बाद ज़ैंग्रेन वहाँ से लिफ्ट में बैठ जाता है और लिफ्ट ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती है। ज़ैंग्रेन लिफ्ट में खड़ा ये सोच रहा होता है कि अगर देखा जाए तो स्काई टावर इंसानों के लिए इतना भी आसान नहीं है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा मॉन्स्टर होते हैं और एआई भी तो पूरे तरीके से मुझे रिवील नहीं हुआ। अगली बार मैं जब वहाँ जाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं लेवल 75 तक जरूर खेल सकूं। बेशक मैं इस बार ज्यादा मदद ना कर सका लेकिन ये सच्चाई मेरी ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन के साथ जुड़ी हुई है और इसके अलावा ये मेरी माँ की मौत के साथ भी जुड़ी हुई है, तो मैं नेक्स्ट टाइम इसका पता जरूर लगा कर रहूंगा।
इसके बाद जैंग्रेन वहाँ अपने रिवॉर्ड्स को निकालता है और कहता है कि इस जंग के बाद मैंने ऑलरेडी प्लेटिनियम रैंक को मोर ओवर हासिल कर लिया है और यहाँ मुझे 2 इनक्रोपेबल्स आइटम्स मिले हैं और इसके अलावा मैं इन सबको अच्छे तरीके से चेक करूंगा जब मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। इसके बाद वो लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर पर जाकर रुक जाती है। लिफ्ट का डोर ओपन होता है और जैंग्रेन जैसे ही बाहर निकलता है तो उससे कोई कहता है कि हेलो, मुझे लगता है कि तुम यकीनन जैंग्रेन ही होगे। जैंग्रेन पलट कर उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है कि हाँ, मैं जैंग्रेन ही हूँ। जिस आदमी ने जैंग्रेन को आवाज दी होती है उसने अपने हाथ में एक बैग पकड़ा होता है और वो जैंग्रेन को बताता है कि वो सियोन्स गिल्ड का वाइस गिल्ड मास्टर है और वो उसे कहता है कि वो उससे मिलने के लिए काफी लंबे अरसे से यहाँ उसका इंतजार कर रहा है कि कब तुम आओ और कब मेरी तुम्हारे साथ मुलाकात हो। जैंग्रेन उसकी तरफ देखता है तो वो उसे कहता है कि आई एम मैकेनिज्म, मैं एक मशीनिस्ट हूँ। तो जैंग्रेन उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि एक और मैकेनिज्म। फिर हमें वहाँ पर फर्नांडो ओसिस का दिखाया जाता है जहाँ की आग लगी होती है, जहाँ पर 2 लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं और एक लड़का दूसरे से कहता है कि जो ब्रेव वॉरियर होते हैं उन्हें ज्यादा खाना खाना चाहिए और वो उसे कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वहाँ पर वही आदमी चाय पी रहा होता है और कहता है कि मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि डंगन में इस तरह का कोई सप्लाई पॉइंट भी होगा। और वहाँ पर कुछ लोग वेपन्स के साथ खड़े एक दूसरे के आमने सामने लाइन बनाकर खड़े होते हैं, जिसे देखकर वो कहता है कि ये सच में नाकाबिले यकीन बात है। और डंगन का ऑनर उन्हें कहता है कि ये मौसमी डंगन और आम डंगन के दरमियान फर्क है। बड़े पैमाने पर डंगन्स की कहानी का मूड ज्यादा खेलने की अहलियत का इजाफा करता है। अगरचा बात यह है कि इसे डालने का एक गैर मामूली तरीका है। इसके बयान करने का वाकया कोई दूसरा तरीका नहीं है और मुझे उम्मीद है कि अब तुम लोग ये बात समझ चुके होंगे। और वो उन्हें कहते हैं कि आज की रात खत्म होने के बाद हम अपना फाइनल अटैक करेंगे और डंगन अपीयरेंस की ये टाइमिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है और हमें जितना हो सके जल्दी और क्लियरली इसको क्लीन करना है और फिर इसके बाद हम साइक इंसिडेंट के बाहर डील करेंगे। और डंगन की एसोसिएशन के अकॉर्डिंग कि किस तरह ये रन स्टैटिस्टिक इस डंगन में काम करता है। इसके बाद वो उन सबको एक चार्ट पेपर दिखाता है जिसमें कि वो उन्हें बताता है कि डंगन को पार करने के लिए यहाँ 8 पैरामाइड्स मौजूद है और डंगन के सबसे आखिरी पैरामाइड्स का नाम बैटल ऑफ द गॉड्स है। हम सबसे पहले जो मुश्किल और भारी पेबिल्स है हम उन्हें कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लाइट डंगन के स्टेप्स की तरफ जाएंगे और वो उन्हें बताता है कि जैसा कि हमने ग्रेट कीपर टूथ को मारकर प्रीवियसली फर्नांडो ओसिस को अनलॉक कर लिया है और बहुत जल्द हम सप्लाई पॉइंट की स्टेज तक पहुंच जाएंगे। और वो उन्हें बताता है कि जैसा कि सियोबाई ने ग्रेट कीपर टूथ से मुकाबला किया है और उसकी इस ताकत को देखते हुए मुझे लगता है कि वो बैटल ऑफ द जॉब में पार्टिसिपेट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसके नतीजे में जो सियोबाई को स्टाफ मिला है वो गोर को शार्स करने के लिए बहुत बेहतरीन हथियार है। और वहाँ मौजूद एक आदमी उनको देख कर कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि ब्रेव वॉरियर्स। फिर वो आदमी एक बूढ़े आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अगला गांव का सरदार आप सब लोगों से खिताब करेगा और रेत के समुद्र को कैसे संभालना है उसका राज फाश करेगा। तो वो बूढ़ा आदमी सब लोगों को मुखातिब करते हुए कहता है कि ब्रेव वॉरियर्स मेरी बात सुनो। तो यार आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।